ब्लैक कैप किंगफिशर नाम का एक पक्षी बबूल के पेड़ की एक खास शाखा पर बैठता था, लेकिन अब वो हमें दिखाई नहीं देता है। पिछले 5 साल में किसी ने इस पक्षी को आसपास नहीं देखा। आणि त्याची नोंद नाही। गारा पडणं किंवा दुष्काळ पडणं, तूफान, सूखे, लगातार बारिश जैसी चीजें पक्षियों के लाइफ साइकिल, रिहाइश और प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कायमचा आणि विलक्षण परिणाम होऊ शकतो। गेल्या 8 वर्षामध्ये मी दिव्या पिछले 8 सालों में मैंने दिवे आगार के इलाके में पक्षियों की 158 प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है। मैंने इसे नोट भी किया और मेरे पास उनकी तस्वीरें भी हैं। फोटो सुद्धा आहेत। मुझे अपने आसपास रहने वाले पक्षियों के बारे में जानने की इच्छा हुई। मैं पक्षियों के रहने की जगह, उनके नाम, उनकी लाइफ साइकिल, वो क्या खाते हैं, इन सब के बारे में जानना चाहता था। म्हणजे एक जिओग्राफिकल लोकेशन जर का आपण एक लक्षात घेतली, अगर भौगोलिक तौर पर देखें तो दिवे आगार का इलाका पश्चिमी घाट पर समुद्र के पास पड़ता है। 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका जैव विविधता से भरा हुआ है। पक्षियों को यहाँ अपना ठिकाना बनाना पसंद है। भाग आहे म्हणजे मॅनग्रोव्हचा जो आपण एरिया म्हणतो, जो ये इलाका वेटलैंड है। हम इसे मैंग्रोव कहते हैं। यहाँ जमीन बेहद उपजाऊ है। यहाँ नारियल के पेड़ हैं। म्हणजे आपण जे नारळ सुपारीची जी बाग असते त्याला वाडी म्हणतात इकडच्या लोकल लँग्वेजमध्ये। स्थानीय भाषा में हम इसे वाडी कहते हैं। ज्या हे जे सगळे महत्त्वाचे 4 घटक आहेत, हे महत्त्वाचे आहेत। पक्षियों को जैव विविधता से भरा इलाका पसंद आता है क्योंकि यहाँ उन्हें ठिकाना बनाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। उन्हें यहाँ पर्याप्त पानी, खाना और आश्रय मिलता है। असल्यामुळे पक्षी ह्या भागामध्ये जास्त दिसतात। मोस्टली हिमालय, ज़्यादातर हिमालयी इलाकों से पक्षी यहाँ आते हैं। उदाहरण के तौर पर एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, हम इसे मराठी में स्वर्गीय नर्तक कहते हैं। इसके अलावा यूरेशियन कर्लियू भी एक प्रवासी पक्षी है। वरीडर फ्लाई कैचर एक सुंदर पक्षी है। ठंड के मौसम में वो यहाँ आते हैं। एखाद्या ठिकाणी बघताना एखाद्या पक्षाचा फोटो काढ। जब मैंने पक्षियों की तस्वीरें लेना शुरू किया तो गौर किया कि कम से कम 4 अलग-अलग प्रजातियों के पक्षी यहाँ हैं। तब उन्हें पहचानने में बहुत दिक्कत होती थी। हालांकि अब हालात बिल्कुल अलग हैं। 4-5 साल पहले जो पक्षी हमें दिखते थे वो अब नहीं दिखते। युरेशियन भीमरेल असेल तो सुद्धा इथे आता दिसत नाही। अजून एक पक्षी आहे पेंटेड फ्रँकोलिन, जैसे कि यूरेशियन भीमरल, पेटेंट फ्रैंकोलिन भी यहाँ आते थे। खासकर मॉनसून के सीजन में वे आराम से दिख जाते थे, लेकिन अब बदलाव दिख रहा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरे लोग भी आपको यही बताएंगे। उदाहरणं मी बघितलेली आहेत, अशी अजून अनेक वेगवेगळी उदाहरणं असतील सुद्धा। तापमान वाढीमुळे किंवा ऋतुमान, जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पक्षियों के ब्रीडिंग सीजन में बदलाव आ सकता है। ब्रीडिंग सीजन में बदलाव के कारण अंडे देते वक्त पक्षियों को खाना मिलने में दिक्कत होती है। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण और पक्षियों के आसपास की वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ता है। ठेवावं लागतं की ज्या ठिकाणी त्यांचं नैसर्गिक अन्न किंवा नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध नाहीये। समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से भी वेटलैंड में रहने वाले परिंदों का आश्रय प्रभावित होता है। परिंदे आमतौर पर खाड़ियों, वेटलैंड के पास या समुद्र के किनारे अंडे देते हैं और अपने लिए भोजन तलाशते हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ते ही उनका प्राकृतिक आवास खतरे में आ जाता है। इससे पक्षियों के विस्थापन का खतरा बढ़ जाता है। कई परिंदे उन जगहों को छोड़ सकते हैं
जिन्हें हम आमतौर पर उनका फीडिंग ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंड्स आपण ज्यांना म्हणतो ते सोडून जाऊ शकतील. श्रीवर्धन किंवा दिवेआगर ह्या परिसरामध्ये श्रीवर्धन और दिव्यागार में पाए जाने वाले स्थानीय और प्रवासी पक्षी इससे प्रभावित होते हैं। इसका असर हम गिद्धों और हॉर्नबिल प्रजाति के पक्षियों पर देख सकते हैं। जसं रायगड जिल्ह्यामध्ये जसं मी एक आहे, जैसे मैं रायगढ़ के इलाके में ये कर रहा हूँ, वैसे ही रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जैसे कोनकण के इलाकों में कई लोग यही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय इलाकों में पक्षियों की प्रजातियां कम होती जा रही हैं।